फ्रेंड्स, क्या होगा जब एक शख्स और रहस्यमय लड़की की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगे और वही लड़की किसी और को बचाने के लिए खुद को बदनाम कर दे। आज का एपिसोड आपको पूरी तरह हिला देगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एपिसोड 3 की शुरुआत में हम कीजुन को देखते हैं जो ईमेल चेक कर रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि मिस जू का अफेयर चल रहा है। वह मिस जू को देखता है जिससे मिस्टर सेन बात कर रहे होते हैं। वो उससे बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस दे दो, मेरे एक बच्चे है, मेरी वाइफ भी है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पता चलता है कि मिस्टर सेन ने कुछ गलत काम कर दिया होता है। मिस जू कहती है कि कुछ भी गलत करने से पहले ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए थी। तभी मिस्टर सेन गुस्से में आ जाते हैं। वह मिस जू पर हाथ उठाने जा रहे होते हैं और सभी एम्प्लॉयज़ उन दोनों को ही देख रहे होते हैं, पर मिस्टर सेन कुछ भी ऐसा नहीं करते और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और तभी मिस जू सभी एम्प्लॉयज़ से कहती हैं कि क्या हुआ, क्या तुम सब यह उम्मीद कर रहे थे कि वो मुझे थप्पड़ मारे? सभी लोग अपने अपने काम पर ध्यान दो। फिर मिस जू कीजून को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। वह क्या बात है? मुझे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, ये सभी कीजून अपने मन में सोच रहा था। कीजून अब कहता है कि कल मैंने क्राउड में आपके साथ गलत किया था, आप मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। मिस जू कहती है कि कोई बात नहीं, परंतु अब मुझे और भी अच्छे से पता चल गया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। चलो, मैं तुम्हें एक काम सौंपती हूँ। फिर दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वह काम क्या होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस जू कीजून को रद्दी पेपर क्रैश करने का काम सौंपती है। उन सभी रद्दी पेपर्स को मशीन के द्वारा क्रैश करना होता है। दोस्तों, यहाँ कीजून अपना काम कर रहा होता है, तभी डोंकी कीजून के पास आता है और अपने डॉक्यूमेंट्स देते हुए क्रैश करने को कह रहा होता है और इस काम का मजाक बनाते हुए उसे टीच कर रहा होता है। कीजून उसको मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन डोंकी भाग जाता है। कचरे को लेकर डस्टबिन के पास आता है, लेकिन इसका पाँव फिसल जाता है और सारा कचरा नीचे गिर जाता है। कीजून बहुत ही गुस्से में होता है, कचरे को लात पे लात मार रहा होता है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि मेरे पास एक ईमेल आई थी और बताया गया है कि उसमें मिस जू का अफेयर की बात थी। लेकिन बाद में उसे याद आता है कि उसके पास एक ईमेल आई थी और दोस्तों, हमें बताया जाता है कि इस ईमेल में मिस जू के अफेयर के बारे में होता है। फिर कीजून अपने आप से कहता है कि अगर मैं मिस जू की जांच करूं और यह चीज़ सच हो तो उसका अफेयर चल रहा है तो उसको बर्बाद कर सकता हूं। ऊपर वाले ने ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हमें गवांगिल को दिखाया जाता है जो कंपनी में आता है और एक कैफेट एरिया के ओनर से मिलता है जिसका नाम इयोम होता है और गवांगिल इसकी हेल्प करता है। और हम दूसरी ओर मिस जू को देखते हैं जो जियोल और बाकी सबके साथ मीटिंग करती है। यहाँ पर सेयंग भी होती है। जियोल मिस जू को फाइल दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा ऑडिट वाला काम बहुत ही बढ़िया है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे अंडर में काम करो। लेकिन मिस जू मना कर देती है और कहती है कि मैं जहाँ हूँ सही हूँ और वहाँ से चली जाती है। सेयंग जियोल को बताती कि यहाँ पर तुम्हारा भाई सेंगल आने वाला है और मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा। चेयरमैन ने मेरे पास कॉल किया था और यह सब करने को कहा। जियोल कहता है कि यह सब करने से पहले मुझसे कांटेक्ट कर लेती। वह सॉरी बोलती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास चेयरमैन का कॉल आ रहा होता है। तभी जियोंग कहता है कि मुझे दो, मैं उनसे बात करूँगा। जियोल अपने पिता से कहता है कि संगल यहाँ पर नहीं आ सकता, हमें थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन वह कहते हैं कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हें करना ही होगा। दोस्तों, अगले सीन में मिस जू को देखते हैं जो अपने घर पर जा रही होती है। हालांकि कीजून पहले से ही अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, उनको देख रहा था। बाद में मिस जू को फॉलो भी करता है। काफ़ी टाइम के बाद देखता है कि मिस जू कैफ़े के बाहर आ जाती है, कुछ सामान लेती है और एक सामान को वह डस्टबिन में डाल देती है और चली जाती है। फिर कीजून डस्टबिन के पास आता है और चेक करने लगता है। उसे सामान की लिस्ट मिलती है
जिसमें वो देखता है कि मिस जू ने क्या क्या सामान खरीदा होता है, जहाँ एक गिम्पाप होता है और उसके साथ एक बियर की बोतल होती है। लेकिन तभी कैफ़े की एम्प्लॉय जिसका नाम रीना होता है कीजून से कहती है कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई स्टोकर हो या कोई भिखारी। यहाँ फिर से गवांगिल को दिखाया जाता है जो कैफिट एरिया में होता है। पास में दो एम्प्लॉय होते हैं जो कि जियोल और संगल के बारे में बात कर रहे होते हैं। बताते हैं कि संगल जो कि जेल का स्टेप ब्रदर है जल्दी यहाँ पर आने वाला है। दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि चेयरमैन ज़्यादातर संगल की साइड लेते हैं। गवांगिल वह उनकी पहली वाइफ का बच्चा है। गवांगिल उनके पास आकर कहता है कि ऐसी बातें मत करो, तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन जेल भी अच्छे इंसान है। उनकी वाइफ सुसेन ग्रुप के ओनर की बेटी है। जब गवांगिल बाहर जाने लगता है तो पास में इयोम होती है जो कि उनको बोलती है कि साइड में आने के लिए कहती है और कुछ खाना देती है जो कि अपने बच्चों के लिए ले जाने को कहती है और बाद में कुछ पैसे भी देने लगती है और कहती है कि तुम मेरे पिता के फ्यूनरल पर आए थे, तुमने भी वहाँ पर पैसे दिए थे। लेकिन वह कहता है कि वह नहीं ले सकता, लेकिन इयोम ज़बरदस्ती करके उसकी पॉकेट में डाल देती है। और वहीं पास में एक और एम्प्लॉय होती है जो कि इयोम को ऐसा करते हुए देख लेता है और इस सिचुएशन को गलत समझ लेता है। बाद में उसकी फ़ोटो ले लेता है। कीजून भी रीना से बात करता है और पूछता है कि मिस जून यहाँ से क्या क्या खरीदती है। इस पर रीना ने बता दिया कि जब भी वह यहाँ आती है तो गिम्पाप और एक साथ में बियर की बोतल खरीदती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खरीदती है। फिर कीजून कहता है कि वह क्या अकेली आती है या उनके साथ में कोई आदमी भी होता है। रीना कहती है कि वह हमेशा ही अकेली आती है। कीजून कहता है कि तुम्हें अपने सभी कस्टमर याद होंगे, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि उन्हें केवल मिस जू ही याद है। कीजून कहता है कि ऐसा क्यों। इस पर उसने बता दिया क्योंकि वह प्रीटी है। फिर रीना कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी इन्फॉर्मेंस दे दी है, अब तुम मेरे लिए स्टोर से कुछ बाय करो। दोस्तों अब हम गवांगिल को देखते हैं जो अपने घर आ जाता है, अपने बच्चों के साथ खेलता है, साथ में उसकी वाइफ भी होती है। कीजून भी अपनी बिल्डिंग में आता है जहाँ पर मिस पार्क खाना खा रही होती है। कीजून अपने सामान को रखता है। मिस पार्क रसीद देखती है, कहती है कि यह सब क्या है, यह सब किसने बाय किया है। कीजून कहता है कि कोई था जिसने मुझे ब्लैकमेल कर दिया था, तुम ऐसा ही समझ सकती हो। मिस पार्क ध्यान से देखती है और कहती है कि इसमें ये क्या लिखा हुआ है, 10 कॉन्डम। कीजून रसीद को लेता है और कहता है कि आजकल के बच्चे भी ना, शायद उसके पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि वह पढ़ाई नहीं करती और यह काम करती है। लेकिन मिस पार्क कहती है कि मुझे लगता है कि वह अपनी बीएफ से बहुत प्यार करती होगी। लेकिन कीजून बताने लगता है कि मेरे टाइम ने हमने क्या क्या किया था। मिस पार्क को देखता है, बाद में वह चुप हो जाता है। मिस पार्क कीजून को गिम्पाक देती है खाने को। कीजून गिम्पाक को नोटिस करता है और रीना की बात याद करता है कि उसने कहा था कि मिस यू हमेशा यहाँ गिम्पाक के साथ बियर की बोतल बाय करती है। बाद में वह मिस पार्क से पूछता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो हर रात यहीं खाता है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। मिस पार्क कहती है कि शायद वह गरीब हो सकता है, लेकिन कीजून बताता है कि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। मिस पार्क कहती है तो फिर ऐसा हो सकता है कि वह जीने के लिए ऐसा करता होगा, उसके अंदर कोई खालीपन होगा या कोई दुख होगा। तभी मिस पार्क के पास सेयंग का कॉल आता है और कहती है कि तुम्हें बुलेटिन बोर्ड चेक करना चाहिए। जेओल और संगल के बारे में पब्लिक बात कर रही है। सेयंग को दिखाते हैं जो अपने एम्प्लॉय से बात करती है और जेल और संगल के बारे में जो पोस्ट हुई थी उसको डिलीट करने के लिए कहती है। हालांकि यहाँ एक एम्प्लॉय एक और पोस्ट को देख लेता है जहाँ पर गवांगिल और यंग की फ़ोटो होती है जो कि पहले एम्प्लॉय ने ली थी। एम्प्लॉय हैप्पी हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि वह कौन है, ऑडिट टीम 3 का लीडर। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा काम कर सकता है। बाद में इस पोस्ट को पब्लिक कर देता है। और दूसरी तरफ कीजून भी मिस जू के पर्सनल डाटा को चेक करता है। इसे पता चलता है कि उसने कभी भी वेकेशन नहीं ली, कभी किसी बेनिफिट को क्लेम नहीं किया। वह किसके लिए जीती होगी। जब पौधों को पानी दे रहा था तो इन्हीं बेचारों के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन वहाँ मिस जू एकदम से आ जाती है और उसे डराते हुए कहती है कि तुम क्या सोच रहे थे। कीजून कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर मिस जू उससे पूछती है कि क्या तुम ही थे जो इस पौधे को पानी देते थे। वह हाँ कहता है। मिस जू बाद में पौधे को सूंघती है। कीजून मिस जू को देख रहा होता है और वह याद करता है कि रीना ने कहा था वह प्रीटी है और यह सब सोचकर वह स्माइल करने लगता है। लेकिन तभी
मिस जू एकदम से उसको देखती है और कहती है कि तुम मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या मैं कोई मजाकिया हूँ। लेकिन कीजून कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बाद में वह बहाना बनाता है और कहता है कि तुम कूल लग रही हो। फिर मिस जू कहती है कि हाँ यह हो सकता है, लेकिन पता नहीं बाकी लोग मुझसे क्यों डरते हैं। गवांगिल दाइन की कैंडी को खाने आता है लेकिन इसको नहीं देता, लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि गवांगिल ने क्या किया है। वह इस पोस्ट को देख लेते हैं। मिस जू भी इस पोस्ट को नोटिस करती है, गवांगिल से बात करती है और बताती है कि यह पोस्ट फेमस हो गई है। लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तुम्हें मैडम किलर बता रहे हैं, लेकिन गवांगिल कहता है कि यह सब झूठ है, कोई गलतफहमी हो गई होगी। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। लेकिन मिस जू कहती है कि मुझे नहीं पता, हमें जांच करनी होगी। बाद में डोंकी को कहती है कि तुम इसका स्टेटमेंट ले लो। हालांकि दूसरे एम्प्लॉयज़ ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनती। डोंकी बाद में गवांगिल का स्टेटमेंट लेता है। गवांगिल अपने घर आ जाता है, लेकिन सामने इसकी वाइफ होती है जो कि फ़ोन पे यह पोस्ट दिखाती है और कहती कि यह सब क्या है। पिछली बार तुम खाना लेकर आए थे, क्या इसी वुमेन ने तुम्हें खाना दिया था? यह हामी भरता है। हम रात को देखते हैं जहाँ मिस जू अपने घर जा रही होती है। कीजून भी मिस जू को फॉलो करता है, लेकिन वह नई जगह आ जाती है और देखता है कि मिस जू एक ड्राइविंग क्लास के अंदर आ जाती है। सुबह हम ओडी टीम 3 को देखते हैं जो कि अपने काम पर आते हैं, लेकिन देखते हैं कि गवांगिल यहाँ पर सोया हुआ था। मिस जू भी उसे नोटिस कर लेती है और कहती है कि तुम यह क्या कर रहे हो। गवांगिल कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, कल रात को मेरी वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे घर पर नहीं सो सका, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मिस जू कहती है कि तुम यहाँ का रूल जानते हो क्या है, कोई भी यहाँ पर नहीं सो सकता। गवांगिल सॉरी कहता है। मिस जू इसको बाहर जाने के लिए कहती है। गवांगिल फिर से ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है यहाँ पर एक आदमी से बात करने लगता है। गवांगिल इसको पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो योंग के बेटे हो ना। लड़का कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे पिता के फ्यूनरल पर आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे इंसान हो। बाद में वह उसको मारने लगता है। दूसरे एम्प्लॉयज़ आते हैं और ऐसा करने के लिए मना करते हैं। गवांगिल को गहरी चोटें आई होती है और उसे नर्स ऑफिस में एडमिट कर दिया जाता है। कलीग्स उससे बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम ठीक हो, लेकिन वह इस बात पर कोई जवाब नहीं देता है। सभी कलीग्स बाहर आ जाते हैं। डोंगी उन सब से पूछता है कि वह कैसा है। इस पर वह कहते कि वह ठीक है। वैसे क्या तुम्हें पता चला कि उसका अफेयर है या नहीं? डोंगी कहता है कि मैंने सही से जांच की और उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा है, यह केवल एक गलतफहमी थी। एम्प्लॉयज कहते हैं ठीक है, गवांगिल ने हमारे लिए यह सब किया है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, हम एकजुट होकर उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन कीजून कुछ नहीं बोलता है। यह इसको देखते हैं। वह सब कहते हैं कि तुम चुप क्यों खड़े हो, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करने चाहते? क्या तुम केवल अपने ऑडिट टीम बन के गबन वाले केस को देखना चाहते हो? कीजून कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगले सीन में मिस जू को देखते हैं जो अपनी सीट पर आती है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ था कि छत पर आ जाओ। मिस जू एम्प्लॉयज़ को नोटिस करती है जो मिस जू को देख रहे होते हैं, लेकिन बाद में वह छिप जाते हैं। अगले सीन पे छत पर आती है जहाँ पर सभी एम्प्लॉय से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम गवांगिल के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वह सब मिस जू से कहते हैं कि तुमने उसकी जांच करने के लिए जो रिक्वेस्ट सबमिट की है उसे रिजेक्ट कर दो, लेकिन मिस जू कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, हालांकि मुझे पता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन क्या तुम सब लोग जानते हो कि उसने हमारी संपत्ति का यूज किया है? इयोम ने उसको कैफेटेरिया का खाना दिया था और वह लेकर चला गया था, लेकिन वह संपत्ति हमारी है। एम्प्लॉयज कहते हैं कि सभी को लगता है कि उसका अफेयर चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह हमारा टीम लीडर है, हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन मिस जू उनकी कोई भी बात नहीं सुनती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस जू काम पर आती है, लेकिन यहाँ पर ऑडिट टीम 3 में कोई भी एम्प्लॉय नहीं होता है। सभी एम्प्लॉयज ने छुट्टी ले ली थी। मिस जू एक सीट को देखती है और मक्खी को भगाती है। हम देखते हैं कि सभी एम्प्लॉयज बाहर बैठे हुए थे, एक दूसरे एम्प्लॉय से बात करते हैं जो पहले मिस जू के साथ था। तब बता दिया कि जब तुम यहाँ नहीं थे तो मिस जू ने कैसा रिस्पॉन्स किया। सभी एम्प्लॉयज के अंदर डर बैठ जाता है और कहने लगते हैं कि शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारी जॉब भी जा सकती है। हम मिस जू को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में होती है, जहाँ पर जेयोल कहता है कि मेरा भाई जल्द ही यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाला है। जब ये सभी चले गए थे तब मिस जू सेयंग से बात करती है और कहती है कि मैंने प्रूफ पहले ही सबमिट कर दिया है कि गवांगिल का कोई अफेयर नहीं चल रहा होता है, उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा है, इसलिए तुम पोस्ट को डिलीट कर दो। लेकिन सेयंग कहते हैं कि फिलहाल हम बिजी है, ऐसा नहीं कर पाएंगे। कीजून पास में आ जाता है, इनकी बातों को सुनता है। मिस जू कहती है मुझे पता है तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो, यहाँ पर जल्दी संग्युल आने वाला है, लोग उसके बारे में बातें करेंगे, इसलिए इस रूमर को कम करने के लिए तुमने गवांगिल के रूमर को बढ़ा दिया।
सेयंग इसके पास आती है और हंसती हुई कहती है, क्या यह सच है? एक रूमर को छिपाने के लिए दूसरी रूमर क्रिएट कर देनी चाहिए। मिस जू इसको देखती है, बाद में इसके बाल खींचती है। सभी एम्प्लॉइज इन दोनों को देखे जा रहे होते हैं और वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, हम अगले सीन को देखते हैं कि इनके बारे में कंपनी में हर जगह न्यूज फैल जाती है और अब गवांगिल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता है। उसकी रूमर्स नीचे चली जाती है। कीजून गाड़ी में बैठा हुआ था, इस क्लिप को देखता है और वह अपने आप से कह रहा होता है कि मिस जू है कौन, वह कैसी इंसान है। तभी मिस जू भी वहां आ जाती है। मिस्टर सेन मिस जू को नोटिस कर लेता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस जू कहती है कि वह थक गई है, कल उसकी कंपनी में आ जाए। फिर जियोल मिस पार्क के फैमिली इशू के बारे में बात करता और कहता है कि क्या वह सॉल्व हो गए, लेकिन वह मना कर देती है। अगले सीन में हम कंपनी को देखते हैं जहाँ पर संगल आता है और अपने भाई को देखता है और उसका नाम चिल्लाता है, इसको हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे हर दिन मिलूंगा। जेल कहता है ठीक। मिस जू भी गवांगिल से बात करने लगती है, जो मिस जू की बात सुन अच्छा फील करता है। बाद में इसे पूछने लगता है कि क्या आपने मेरे लिए सेयंग के बालों को खींचा था, लेकिन यह कुछ नहीं कहती है। यूम भी गवांगिल से बात करती और बताती कि अब मैं यहाँ काम नहीं करने वाली, इसलिए तुम अच्छे से रहना। दोस्तों, अगले सीन में OD3 टीम को पता चल जाता है कि मिस जू कितनी अच्छी इंसान है। बाद में सब भी इनकी सर्विस करने लगते हैं, लेकिन मिस जू इन सबको जाने के लिए कहती है, लेकिन वह सब इसकी कोई बात नहीं सुनते हैं। दाई भी अपनी कैंडी को निकालती है और गवांगिल की सीट पर रख देती है। रात को कीजून को दिखाते हैं जो मिस जू को फॉलो कर रहा था और मिस जू अपनी ड्राइविंग क्लास में आ जाती है। कीजून अपने आप से कहता है कि मैं तो बेचारी मिस जू पर फालतू में शक कर रहा था। मेरे पास जो ईमेल आई थी उसमें साफ पता चल रहा था कि कोई इंसान मिस जू को फंसाना चाहता है। अब मुझे पता चल गया कि मिस जू एक अच्छी इंसान है। इसके चारों ओर इसके कितने एनिमी है बाद में जानने लगता है, लेकिन बाद में क्लास के स्टूडेंट को देखता है जिसके पास एक गोल चीज होती है, मानो कोई बंडल हो। तब कीजून को कुछ डाउट होता है, इसके पास आकर पूछता है कि क्या क्लास लेने के लिए इसका होना जरूरी है। वह हाँ कहता है और हम कीजून को देखते हैं जो अंदर चला जाता है। हम मिस जू को देखते हैं जो स्टेज पर आती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं जो मिस जू की पेंटिंग बनाने वाले होते हैं और कीजून मिस जू को देख लेता है और मिस जू कीजून को नोटिस कर लेती है और शौक हो जाती है कि कीजून ने उन्हें ऐसी हालत में देख लिया। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, क्या कीजून मिस जू का ये राज सबको बता देगा या फिर इसके बीच कोई नई खिचड़ी पकने वाली? यह जानने के लिए एपिसोड 4 का इंतजार करें। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, ये था एपिसोड 3 की सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट, जहाँ एक गलतफहमी से शुरू हुई कहानी अब तक बड़े राज तक पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या कीजून सच जानेगा या फिर ये गलतफहमी और बढ़ेगी? जानने के लिए मिलते हैं एपिसोड 4 में। तब तक के लिए बाय बाय।